देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम कोई संख्या है उसे हम द्विआधारी संख्या में किस प्रकार बदलेंगे उसे हम देखते हैं। जैसे ये से 60 है और इसे हमें द्विआधारी संख्या में हम किस प्रकार बदल सकते हैं। देखिए, इसे निकालने का एक तरीका होता है कि इस संख्या को हम डिवाइड करते जाएंगे और इसका जो शेषफल बचेगा उसे हम इस तरफ लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो ये 2 का जाएगा 30 बार, लेकिन शेषफल बचेगा 0। इसके बाद इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 और शेषफल बचेगा 0। इसके बाद फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 दूनी 14, लेकिन 1 बचेगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद इसमें और अगर हम देंगे 2 से तो 2 एकम 2 एक बार जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार हम इधर से नीचे से ऊपर की तरफ इसे लिख देते हैं। जैसे अगर 60 को द्विआधारी संख्या में लिखना हो तो नीचे इसमें पहले 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इस वाले में लिखेंगे 1 और ये वाला 1 यहाँ पर हम लिख देंगे और इसके बाद में जो ऊपर वाला 1 है वो लिख देंगे और 2 0 लिख देंगे और इसके नीचे लगा देंगे 2। ये हमने 60 जो है द्विआधारी संख्या में बदल गया। इसके बाद एक और एग्जांपल अगर देखते हैं हम कि कोई संख्या हम द्विआधारी संख्या में किस प्रकार बदलेंगे। जैसे मेरे को 40 अगर बदलना है तो सबसे पहले इसमें याद हमें क्या रखना है, याद हमें ये रखना होता है कि द्विआधारी संख्या में हम सदैव 2 से भाग देते हैं। जैसे 2 से मैंने भाग दिया तो ये जाएगा 20 बार, लेकिन शेषफल बचेगा 0। फिर इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, लेकिन शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 तो यहाँ पर बचेगा 1 और इसके बाद में इसमें एक बार और देंगे यहाँ पर 2 से तो 2 एकम 2 यहाँ पर बचेगा 0। इसको हम ऐसे लिख देते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो है इसका द्विआधारी संख्या हो जाता है। जैसे अगर हमें 40 लिखना है तो 40 को द्विआधारी संख्या में पहले लिखेंगे 1 0 1 1 2 3 0 1 2 और 3। अगर इसे हम देखते हैं तो ये बदल गया द्विआधारी संख्या में। एक और एग्जांपल अगर देखते हैं कि द्विआधारी संख्या में किस प्रकार बदलते हैं। तीसरा एग्जांपल, मान लो हमने एक संख्या ली 15, इसे हमें बदलना है तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किया 7 दूनी 14। शेषफल को हम यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल कितना बचेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 1 शेषफल बचेगा। इसके बाद हम 2 से और देंगे तो 2 एकम 2 तो शेषफल 1 बचेगा। यदि हमें 15 लिखना है द्विआधारी में तो इसे लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो 1 1, इसके बाद 1 और 1 4 बार लिख के और यहाँ पर लिख देंगे 2। इस प्रकार कोई भी संख्या है तो उसे हम द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं।